प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंदरी और किन्नरा नामक ऐसे राजकुमार और राजकुमारी की कहानी बताने वाले हैं और इस कहानी के अंत में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अगर हर इंसान इस बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की इस प्यारी सी कहानी को। एक राजकुमार था, उसका नाम कंदरी था। वह बहुत ही सुंदर था और प्रतिदिन हजारों घंटों से इत्र से नहाता था। भोजन भी वह सुगंधित लड़कियों की थाल में करता था। उसका रूप, यौवन और उसकी जीवनचर्या इतनी आकर्षक थी कि कोई भी कन्या उस पर अनायास मुग्ध हो बैठती थी। युवा अवस्था में ही वह राजा बना और उसका विवाह किन्नरा नाम की एक राजकुमारी से हुआ। वह अपनी रानी से इतना प्यार करता था कि उसे प्रसन्न रखने के लिए उसने कोई दूसरी सगाई नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। राजा के महल के पास एक जामुन का पेड़ था। एक दिन उस पेड़ के नीचे सिथड़ों में लिपटा हुआ एक अपंग भिखारी आ बैठता है। रानी ने जब उसे देखा तो वह पहली नजर में उसे प्यार कर बैठती है। वह हर रात उसके पास जाती और सुबह होने से पहले फिर राजा के पास लौट आती थी। एक दिन राजा कंदरी और उसका पुरोहित उस पेड़ के नीचे घूम रहे थे। तभी राजा की नजर उस धूल धूरित भिखारी पर पड़ी। उसे देख राजा के मुख से निकल गया, क्या ऐसे गंदे व्यक्ति को कोई कन्या प्यार कर सकती है? भिखारी ने राजा की मन की बात सुन ली और जवाब में उसे कहा कि क्या कहते हो महाराज, मुझे तो इसी राज्य की रानी भी प्यार करती है। लेकिन राजा ने उस भिखारी की बात पर यकीन नहीं आया, तो राजा ने तब छुपकर रानी की निगरानी करना शुरू कर दिया और उसने भिखारी की बात को सच पाया। दूसरे दिन उसने रानी को दरबार में बुलाया और मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन उस पुरोहित ने उस दंड का विरोध किया। इस पर राजा ने रानी को मृत्यु दंड न दे उस भिखारी के साथ रानी को राज्य से निष्कृत कर दिया और उस जामुन के पेड़ को भी वहां से काट डाला। इसी तरह उस रानी को भी उस राज्य से, और यह कहानी का यहाँ पर विराम आ जाता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग अपनी बातों को घुमा फिरा कर करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि उन्हीं के मन में चोर होता है। ऐसे लोगों आपके सामने कुछ और बोलते हैं तथा पीठ के पीछे अलग ही बात करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। इन पर कभी भी भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सीधे और स्पष्ट तरीके से अपने मन की हर बात कहते हैं वह कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। यानी ऐसे लोगों का दिल साफ होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने मित्र का अहित नहीं चाहते हैं। और उससे आगे की एक धोखेबाज व्यक्ति आपसे आवश्यकता के समय पैसे तो उधार ले लेता है, परंतु जब लौटाने की बात आती है तो उसके पास टालने के लिए कई बहाने होते हैं। ऐसे लोग बचने के लिए आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन लोगों की नीयत और स्वभाव को पहचान कर जितना जल्दी हो सके इनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको धोखा कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके कारण ही आप खुद भी मुसीबत में फंस जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी का यहाँ अंत आता है।